हम्म। कल हम लोगों ने वेद, वेदांग, उपवेद और 6 दर्शन के बारे में संक्षिप्त विचार किया था। उसमें से 4 चीजें छूट गई थी। वो है उपांग। तभी मिलाने से 18 शास्त्र होगा। अष्टादश शास्त्राणी। 4 वेद हो गया, 4 उपवेद हो गया, 4 4 8, 6 दर्शन, 8 6 14, और 4 है उपांग बोलते। उपांग माने क्या? उप अंग। वेद को समझने के लिए जो लिम्ब है, अंग है, और वो निकटतम है। उप माने निकट, उपनिषद, उपवास, उपासना, इन तीनों अर्थ में उप सामीप्य। उप कुलपति, कुलपति के निकट मन नीचे। आनुकूल्य ग्रंथ कहते हैं। तो वेद को समझने के लिए और 4 है। उसको कहते हैं न्याय। हालांकि न्याय दर्शन में भी आ जाता है। तो न्याय, सेकंड है मीमांसा, थर्ड है इतिहास पुराण। इतिहास रामायण एंड महाभारत, पुराण पूरा 18 पुराण है, इतिहास पुराण। और चौथा है धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। जो स्मृति को कहते हैं धर्मशास्त्र। इन चारों को कहते हैं उपांग। ये टोटल 18 शास्त्र। आजकल के कितना भी बुद्धिमान हो, पूरा जीवन लग जाएगा सब पढ़ने के लिए। एक ही बृहदारण्य को उपनिषद पढ़ेंगे तो वो जीवन लग जाता है, इतनी बड़ी है। और वो तो 4% वाला में कुछ है। और फिर सारे वेद, 96,000 मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, कहीं अधिक। मगर ये आचार्य लोग जब आते हैं, वेद व्यास जी, शंकराचार्य, तो वो क्या करते हैं कि चुन चुन करके लाते थे। अब इतना बड़े सब्जी मंडी में जाओ तो क्या लेंगे क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। विंडो शॉप कर लिया, ईमेल शॉप कर लिया, लिख दिया इतना जरूरत है, वो आ गया। ठीक। तो वो जो आचार्य लोगों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर में बैठो, हम तुम्हारे लिए विंडो शॉप, और तुम्हारा अपना लिस्ट बता दो, तुम कौन से अधिकारी हो, विवेक चूड़ामणि का अधिकारी हो, कठोपनिषद का अधिकारी हो, वो बता दो। शंकराचार्य कहते हैं हम उसके ऊपर भाष्य लिख लेते हैं, और हम तो नहीं रहेंगे मगर मेरे भाष्य रहेगा, और तुमको समझाने के लिए मैं माधवानंद को भेज देता हूँ। तो मैंने हम घर बैठे बैठे हमको मिल जाता। ऐसे पढ़ेंगे अपने आप में। अगर कोई पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, कोशिश तो कर लेगा, तो ज्यादातर समझ नहीं पाएगा और वो गलत धारणा रखेगा। अन्यथा ग्रहणम, सम्यक ग्रहणम नहीं होगा, क्योंकि सम्यक ग्रहणम करने के लिए गुरु के सानिध्य चाहिए। ये बहुत ही सुंदर कल विवेचन हुआ है। 4 चीजें रह गई थी, बता दिया। अब हम कठोपनिषद के ऊपर प्रवेश में जानबूझ के कल किया था। जैसे क्या होता है ना, पहला दिन में आप इंट्रोडक्शन में इतना बोलो बोलो बोलो, जो मूल है अगर वो नहीं बोल पा, लगेगा अरे वो तो प्रवेश ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमने प्रवेश कर लिया कठोपनिषद के ऊपर। अब थोड़ा सा कठोपनिषद के ऊपर और स्ट्रक्चरल चिंतन करेंगे। संरचना जो गठन है, क्या इसके कितने श्लोक है? तो टोटल 119 श्लोक है। ऐसे लास्ट में मिलेगा, जैसे दिनेश ढूंढ रहा है, वो ऐसे 119 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसका भाग है। क्या भाग है? 1 अध्याय और 2 अध्याय, बस 2 अध्याय। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। पहला अध्याय में 3 सब सेक्शन है।
जैसे फिजिक्स, साइंस, साइंस का फिजिक्स, फिर फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन, प्रेशर, अलग अलग है। इसी प्रकार कठोपनिषद के टोटल 119 श्लोक है, ठीक है। इसमें 2 अध्याय है, एक है पहला अध्याय और एक है दूसरा अध्याय। पहला अध्याय में और 3 सेक्शन है, उस सेक्शन, सब सेक्शन बोलते हैं, उसका नाम है बल्ली। बल्ली माने लता, अध्याय फिर बल्ली, जैसे स्कंद फिर अध्याय भागवत, कांड फिर अध्याय रामायण, वैसे। तो प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय दोनों मिलाकर के 119 है। प्रथम अध्याय में 71 है और सेकंड अध्याय में 48 है श्लोक, मिलाने से कितना हुआ? 71 एंड 48 हो गया। अब प्रथम अध्याय में 3 बल्ली है, पहला, दूसरा, तीसरा, बस। ऐसे कोई नाम नहीं है बल्ली का, जैसे किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड नाम होता है। हाँ, भागवत में जैसे 12 स्कंद का अपना अपना नाम होता है, अधिकारी स्कंद, साधना स्कंद, सृष्टि स्कंद, ऐसे नाम नहीं है। तो प्रथम अध्याय के 3 बल्ली है, फर्स्ट बल्ली, सेकंड बल्ली, थर्ड बल्ली। फर्स्ट बल्ली में 29 श्लोक, सेकंड बल्ली में 25 श्लोक और थर्ड में 17 श्लोक, मिलाने से हो जाएगा 71, 25, 29, 25 और 17। सेकंड अध्याय के जो 3 बल्ली, उसमें भी 3 बल्ली, 1 2 3, उसमें भी पहले बल्ली में 15, सेकंड बल्ली में 15 और थर्ड बल्ली में 18। कितने हुए? 48 हो गए। ये है टोटल 119 श्लोक है। 2 प्रकार के अध्याय है, एक एक अध्याय के बल्ली संख्या बताई गई है। अब कल हम लोगों ने मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण का सहना भवतु, इसका बहुत सुंदर भाव है। क्या भाव है? पहले गाओ एक बार, ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु और शिष्य ये दोनों ही इस श्लोक को गाते हैं, गुरु और शिष्य दोनों। ओम सह, स मन हम साथ, सह, नौ, नौ मन हम दोनों, स मन साथ, नौ मन हम दोनों को, अबतु रक्षा कीजिए, हम दोनों को प्रभु आप रक्षा कीजिए। प्रोटेक्ट, क्यों प्रोटेक्ट? देखो आजकल के तो क्लास आने के लिए बस आप अपने गाड़ी में आए और हॉल इज देयर, सीट है, बैठ गए, वी आर प्रोटेक्टेड। अब जो ऑफलाइन में पटियाला में नहीं है, बाहर है, सुन रहे हैं ऑनलाइन में, तो दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन देयर हाउस, बैठ करके सुना, ठीक है। मगर इसमें, उसमें क्या है, ये सब बाधा नहीं है। स्वामी जी ना क्या नेटवर्क ही नहीं है, आज सुन नहीं पाए, स्वामी जी ना क्या आपका मन है मगर नेटवर्क नहीं है। सेकंड है, आपने लिंक
भेजा था मगर पता नहीं मेरा मोबाइल में कहाँ चला गया, फिर भेजिए। वही तो, कभी कभी मेरा दो चलता है ना, मॉर्निंग राधा लिंक एंड इवनिंग पटियाला लिंक। बड़ा कंफ्यूजन करते हैं लोग, जो उड़िया लोग होते हैं ना, वो कौन सा करेंगे कौन सा, कभी उधर लगा देते कभी इधर लगा देते। ये कौन सा प्रॉब्लम आएगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसी श्लोक में। एटलीस्ट नेटवर्क ठीक हो, मोबाइल है, घर में है, तो आप कर लेते हो। ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट आपके लिए कंड्यूसिव है, समझो ठीक से। मतलब इतना जो ऑब्स्टिकल है वो अभी मॉडर्न एज में नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो परिस्थिति चाहिए, परिस्थिति प्रबंधन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सर्कमस्टेंस मैनेजमेंट अब सही है। अब थोड़ा सा भारतवर्ष के दृष्टि से देखिए, हर कहीं बीच बीच में व्हाट्सएप में आता है, उसमें आता है। हमारी जो इक्वल है ना, बड़े प्रसिद्ध है वो व्हाट्सएप के लिए, वो बड़े फेमस है, एक्सपर्ट भी है। तो अब आपको मिलता होगा कि पिछले कुछ साल, 10 साल पहले इन्वायरमेंट खराब था, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर जाने में भी मुश्किल है। जैसे अभी यहाँ पर भी 83 में जब इंदिरा गांधी का हुआ, तो उसके बाद पंजाब बड़ा क्राइसिस में आ गया था, डिफिकल्ट है। सिखों को मार, पकड़ करके मार लेते थे, जेल में भर लेते थे। तो कंड्यूसिव सिचुएशंस था नहीं उस समय। अगर कोई कहेगा कि तुम ब्रह्म हो, वेदांत हो, वो क्या अभी बाद में बदल, अभी मुझे हमारे सिचुएशन ठीक रहो। कहीं कर्फ्यू लगता है, जनता कर्फ्यू, उसमें अगर कोई रोड में बैठ करके तुम ब्रह्म हो, अभी अभी कर्फ्यू चल रहा है, तुम ब्रह्म बंद करो। परमात्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सर्कमस्टेंस प्रबंधन मैनेजमेंट की आवश्यक है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो मोरलेस थोड़े से शांत है। क्लियर? अभी आप ध्यान, प्रवचन सुन रहे, कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं कर रहा। आप अगर बीच बाजार में करोगे तो डिस्टरबेंस होगा ही, मगर पूर्व काल में नहीं था। क्यों? घर नहीं था, आश्रम भी बाद में हुआ। ये उपनिषद के थोड़े से समय में और बाद में। पहले कोई एक ऋषि अपने ध्यान में रहते थे, कोई एक शिष्य समिधा लेकर के, समिधा माने लकड़ी, जंगल से लेकर के, क्योंकि बिना दक्षिणा में गुरु के पास जाना नहीं चाहिए। रिक्त हस्ते न गुरु राजानम मंदिरम न गच्छेत। खाली हाथ में गुरु के पास, मंदिर और राजा के पास नहीं जाना चाहिए। राजा के पास यही टैक्स देते हैं हम। पुराने जमाने में राजा के पास जाते, कुछ लेकर भेंट उपहार लेके जाते थे, तो वो ही हमें रक्षा करता था। मंदिर भी भगवान के पास जाते तो एटलीस्ट अगरबत्ती, धूप, फूल लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं। तो समिधा लेकर के शिष्य जाता है, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सदगुरु में वाविगच्छेत। फिर बोलता है, पूछता है, कुत इमाः प्रजाः प्रजायन्ते केनेषितं प्रेषितं मनः आदि प्रश्न पूछता है। उत्तर जो दे देते उपनिषद हो जाता। तो उसके लिए एक बार जब आया वो शिष्य, तब गुरु खुद गुफा में रह रहे। कभी कभार अगर कोई कुड़िया बना दिया, कुटिया, तो शिष्य को भी वैसे रहना पड़ेगा। खुद गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुदेव शमचिन्मयानंद जी तपोवन जी महाराज के पास जब गए 44-45 में, तब अकेले ही गुरुदेव कुटिया में रहते थे। परम गुरुदेव तपोवन जी महाराज, जिन्होंने नहीं देखा उत्तरकाशी चलो, अभी जिन्होंने देखा फिर चलो। तो वो जो कुटिया अभी भी है उसी में ही रहते थे, और बाकी जो भी सब बिल्डिंग आदि आश्रम बन गया, रूम, सब जंगल था। तो गुरुदेव से पहले एक दो शिष्य रहते थे,
वो भी थोड़ा दूर में अपना कुटिया बना करके। और परम गुरुदेव बिल्कुल भोजन आदि कभी बनाते ही नहीं थे, एक ही तो कुटिया है, शौच आदि स्नान आदि के लिए नीचे जाना है, पर एक ही कमरा है और बरंडा है, जो कमरा अभी हम लोग जाकर ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, बेड भी है, और बाहर एक बरंडा है, जिस बरंडा में परम गुरुदेव का फोटो है, रोज आरती होती है, उस बरंडा में बैठते हैं। बहुत अनेक फोटो है, गुरुदेव परम गुरुदेव ऊपर बैठे हैं और गुरुदेव नीचे बैठे हैं, वो उनको देख रहे हैं, ऐसे बहुत अनेक फोटो है। और सामने गंगा है, अभी कैलाश आश्रम के कारण गंगा दिखाई नहीं दे रही, वहां खड़े हो जाओगे तो दिखाई दे रही, थोड़ा सा इस तरफ आओगे, कोई भी हमारा आश्रम नया बिल्डिंग से भी, किचन हॉल से, डाइनिंग हॉल से भी गंगा दिखाई दे रही। तो जब गुरुदेव गए तो भी कहा ठीक है तुम आ सकते, रह सकते हो। पहले तो भेज दिया, कई लेटर लाए हो स्वामी शिवानंद जी से ना, गो ब्रिंग लेटर। इतना दिन चले, 6-7 दिन ऋषिकेश से उत्तर काशी, गाड़ी में नहीं, टैक्सी में नहीं, कार में नहीं, पैदल। अब उनको फिर भेज दिया, फिर लेटर लेके आए वापस, फिर लेटर पढ़ा ही नहीं उन्होंने, फिर क्यों भेजा, इसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं, जाओ और फिर आओ। शिष्य के लिए कितने परीक्षा। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे भी वहां कुटिया बना करके एक हमारे मित्र के साथ, बंधुओं के साथ रहना पड़ा। उस समय तो और है, तो वहां पर क्लास लेने के लिए छोटे से तो गुफा है, गुफा के अंदर नहीं ले सकते, बाहर लेंगे। सोचो तुम, एक मैं जो बोल रहा हूं उसको कल्पना करो, जंगल है, पहाड़, पेड़ है, थोड़ा सा पत्थर के चबूतरा है, और एक हो दो हो जितना शिष्य बैठे हैं, इसीलिए बोल रहे हम दोनों को रक्षा करें। बारिश हो सकती है, हवा आ सकती है, अब ध्यान कर रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, बाघ आ सकता है, आवाज भी हो सकती है, ये इसीलिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, रक्षा करो। अच्छा ये हम दोनों माने क्या, गुरु एक तो है, शिष्य भी एक था क्या? प्रश्नोपनिषद में तो 6-6 प्रश्न शिष्य है, ज्यादातर एक एक शिष्य है, मगर जब शिष्य भी एक माना जाता है तो आप जितने लोग भी है, सबका मन अगर समर्पित है, एक ही शिष्य होगा। समझ में आया? अभी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्रवचन सुन रहे, कभी कभी एक शिष्य नहीं होता है, मैं क्या देखता हूं, कोई सुनते अच्छी तरह से, कोई किताब लेता था, इसका अर्थ है ये शिष्य से अलग हो गया। पूरा पेनिट्रेट रहना चाहिए गुरु क्या कह रहे। उस समय तो श्लोक का पढ़ने का भी नहीं था, किताब भी नहीं थी, गुरु बोल रहे थे और सुनना, इसलिए वेद को श्रुति कहते थे, एक श्रुतम। तो देखो शिष्य अभी जितने लोग हैं, अगर सबका मन एक एक पेनिट्रेटिव गुरु जो बोल रहे हैं, तो जानना एक शिष्य है, इसलिए सहा 9, गुरु भी एक है और शिष्य भी एक है। और कभी कभी होता नहीं, क्या होता है, शिष्य एक होते हैं और एक आउटडेटेड हो जाता है और एक बाहर हो जाता है, वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, फिर डीरेल्ड हो जाता है। क्यों? उसका मन कभी कभी बोरिंग लगता, क्या वही वही चीज बता रहे हैं, तो चलो बड़ा डिफिकल्ट है। ये आगे बताएंगे श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा नहीं होने से वो टिक नहीं पाएगा। सहना भवतु अवतु रक्षा, समझ में आ रहा है इसके जो गहराई है? हम ये रोज इस श्लोक को गाते हैं, चिन्मय मिशन में स्टार्टिंग में गाते हैं। कल जैसे एलजा राव पूछ रहे थे कि ये सहनावत करते हैं और पूर्णमद कहाँ से करते हैं, वो श्लोक कहाँ का है? वो ईशावास्य उपनिषद का है, स्टार्टिंग वाला ही, और वो लास्ट में गाया जाता है। क्यों? उसमें भाव है पूर्ण हो गया, सब कुछ पूर्ण है, इसलिए लिया गया। ऐसे नियम नहीं है कि क्लास के लास्ट में पूर्णमद करना, पर बहुत संस्था में हमारे गुरुदेव ने ये परंपरा बना दी, तो हम लोगों के धारणा हो गई, क्योंकि उसमें शब्द भी है पूर्ण, तो क्लास पूर्ण हो गया। एक बाल विहार कैंप में एक लड़का को पूछा गया, उसके माँ ने कहा कि बाल विहार कैंप किया ना? हाँ।
कहा चिन्मय जागृति में। सेविका कौन थे? अरे मीनू गुप्ता, अनीता माथुर, फिर किरण, और जो स्वामी जी है ना वो भी थे। क्या तुझे अच्छा लगा बताओ? क्या अच्छा लगा ना? हर क्लास में जब पूर्ण मद श्लोक हो जाता था ना अच्छा लगता था। क्यों? पता चल रहा कि क्लास खत्म। अच्छा, और क्या सिखाया गया? क्या वो तो स्वामी जी तो प्रवचन दिए, वैल्यू बताए, कभी कभी जोक बोलते थे, अच्छा लगता था। फिर गेम्स जो किए इन्होंने, अनीता ने, वो ठीक लगा आंटी ने। मगर एक टीचर आते थे, वो योगासन सिखाते थे। हाँ, योगासन का एक पार्ट बहुत ही अच्छा लगता था ना। क्या? लास्ट में शवासन करा देते थे और कहते थे शवासन में तुम सब जैसा लेटो। क्या कहूँ मम्मी, 3 मिनट है में ही मैं हेलीकॉप्टर की आवाज जैसे घर में करता था ना वैसे ही वहां कर लेता था। तो मुझे दो चीज अच्छा लगता था, योगासन के लास्ट और क्लास के लास्ट। तो पूर्ण मदः ये श्लोक तो सहना बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका अर्थ जानना चाहिए। कल थोड़ा बताया था, आज थोड़ा और डेप्थ कर रहे हैं। सेकंड है सहनौ भुनक्तु। भुनक्त का अर्थ है भोग प्रदान करे, रक्षा करें और पालन करें। हमें भोग पदार्थ करें जो, अर्थात जीवन धारण करने के लिए जितना आवश्यक हो जाए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, वस्तु प्रबंधन, पदार्थ प्रबंधन। देखो उसी समय भी जरूरत है ना शरीर के लिए जो आवश्यक है। देखो दो शब्द होता है, मैंने बहुत बार कहा हूं, एक होता है उपयोग और एक होता है उपभोग। क्या? तो वस्तु को हम उपयोग करना चाहिए, यूटिलिटी लाना चाहिए। वस्तु की परिभाषा ही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? यूटिलाइजेशन। अगर कोई वस्तु को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो वस्तु आपके लिए बेकार है। हम केवल संग्रह के लिए रखते हैं। वस्तु की परिभाषा है यूटिलिटी वैल्यू। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? डेफिनेशन ऑब्जेक्ट इज व्हिच इज टू बी यूटिलाइज्ड। यूटिलिटी वैल्यू ऑब्जेक्ट का है। तो हम उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। उपयोग माने मेरे शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, शरीर यात्रा के लिए जो जरूरत है, वस्त्र जरूरत है, भोजन जरूरत है, गर्मी है तो फैन जरूरत है। तो धीरे धीरे नीड आ रहा है, नीड। इट इज नॉट ए ग्रीड, इट इज नीड। तो आचार्य सेकंड पॉइंट में कहते हैं दोनों कि हमें नीड जो जरूरत है, वहां पर जंगल के समय में भी शरीर ठीक रहना चाहिए, प्रभु हमें पालन कीजिए। क्लास के बाद हम इकट्ठा करने के लिए जाएंगे फल मूल, तो हमें मिलना चाहिए, पालन प्रोटेक्ट कीजिए। पहला वाला प्रोटेक्ट है, उसके बाद आप हमें पालन करवाइए। उपभोग की दृष्टि से नहीं है, उपभोग है करके कैसे जानेंगे? हम वस्तु का यूज कर रहे हैं, जैसे कार, एसी, भोजन, वस्त्र, हम उपयोग कर रहे हैं कि उपभोग कर रहे हैं, कैसे जानेंगे? वो है अगर आपके मन में भावना आएगी ये वस्तु मुझे सुख देगा, ये वस्तु मुझे आनंद देगा, ये वस्तु मुझे खुश करेगा, बस उपभोग है। उपयोग कैसे जाने? ये वस्तु की मेरी नीड है, नेसेसरी है, ये मैं व्यवहार शरीर यात्रा के लिए आवश्यक। अभी भोजन है, अब जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। वंस यू हैव टू लिव मीन्स यू हैव टू ईट। तो इसलिए बस यही अर्थ है, जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। वी ईट टू लिव और वी लिव टू ईट। तो वो है पालन का अर्थ। थाड़ है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सहवीर्यम करवावहै। देखिए शरीर क्यों नहीं आए क्लास? क्या करें, सिर दर्द रह रहा है, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शरीर ठीक नहीं होगा तो सुन नहीं सकते। शरीर स्ट्रांग होना चाहिए। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, इसी उपनिषद में ही है। यमराज कहेंगे बलहीन व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है नहीं है कि जो खली है, जो बलवान है वही आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो अर्थ भी नहीं है। बॉडी बिल्डर विल गेट दी
आत्मज्ञान वो भी अर्थ नहीं है, अर्थात शरीर ठीक ठाक होना चाहिए। शरीर को ठीक रखना भी सबसे बड़ी साधना है, ये आप लोग सब मानते हैं। और ऐसे कोई नहीं है जो मैंने एक दो छोड़ करके 60 से ऊपर हो गए। सब जानते हैं कि जितना जितना उम्र बढ़ता रहता है, शरीर को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट है खान पान रेगुलर। अगर आपने थोड़ा सा जो खा रहे हो ना वो अलग खाया गया, आपको जाना पड़ेगा पास वाला रूम को, टॉयलेट बाथरूम क्यों अलग खाया है। जो चीज आपने जो टाइम में खाते हो वो नहीं खाते हो, अलग टाइम में खाते हो, बस गड़बड़ हो गया। अच्छा, गर्मी के दिन में आपने ठंड चीज खा लिया, ठंड के दिन में गर्मी की चीज खाया तो भी गड़बड़ है। जैसे पकोड़ा, वो कचौड़ा गर्मी के दिन में खाया, वो शरीर फिट नहीं। वही चीज देखो आप ठंड दिन में खाओ, अरे बनाओ ना पान शाम को थोड़ा पकोड़ा खाया, कुछ नहीं होता है आपको। क्यों? ठंड दिन में मगर पेट में अग्नि है, फायर है, और अभी अग्नि मान दिया है। अग्नि मान दिया समझ रहे हो, पाचन शक्ति कम हो गई, वो देखना पड़ता है। इसलिए शरीर जितना जितना बढ़ता है ना, मेडिकल साइंस डॉक्टर भी और कहते हैं उतना खाना कम होना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं युवक समय में खा नहीं पाया था, चलो अभी फ्री फ्रा है चलो खाओ, खा तो लेते हैं फिर गड़बड़ भी हो जाता है। फिर शरीर जब ठीक नहीं रहता क्या साधना करेंगे, कर नहीं पाते, सुन नहीं पाते। फिर शरीर अगर सुन, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझने में आ रहा है बाद में आएगा, अभी शरीर की दृष्टि से तो शरीर ठीक होना चाहिए। ग्रेट साधना रे, आपको मेंटेन करना शरीर ग्रेट साधना है। इसलिए कहते हैं सहवीर्यम करवावै, जो सत्ययुग में था वो अभी भी वही है, सेम है। उस समय गर्म, वर्षा, ठंडी, 6 ऋतु थे। अभी केवल थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा गर्म होता था। अब ये देखो, यही जगह 100 साल के पहले पटियाला में कितना ठंड था, और अभी गर्मी बढ़ गई। कारण क्या? ग्लोबल वार्मिंग। अरे है तो गर्म ठंड सर्दी, शीत हेमंत वसंत सब है, किसमें है किसमें नहीं है। ठीक है, तो शरीर को ठीक रखना ये एक साधना है। सहवीर्यम करवावहै, गुरु और शिष्य दोनों। मेरा क्लास चल रहा, बीच में भागा शिष्य, क्या अभी आए तो नहीं कि टॉयलेट बाथरूम पानी के लिए, वो तो पूरा जंगल में जहां नदी है वहां जाना पड़ेगा, अगर उसको लगा फिर मुश्किल हो जाएगा। ऐसा शरीर को फिट रखते थे। पुराने जमाने में तो यज्ञ करने के लिए इतने दिन, 100 दिन यज्ञ करेंगे, तो ऐसे कोई सोमपा सोमपान, सोमलता है, उसका पान करते थे तो 100 दिन तक भोजन ही जरूरत नहीं पड़ता था। संभव है, जैसे अभी चंद्रयान जाते हैं, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, और कौन है दूसरा, हाँ, वो दोनों जो गए, और क्या परोठा कचौड़ी खाते थे क्या वहां? कचौड़ी खाएगा तो उड़ेगा कचौड़ी, खुद ही उड़ते थे वो। जैसे चंद्र में जब जाते थे, आप देखा होगा ना कैसे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो माध्याकर्षण शक्ति ऐसे ऐसे सिस्टम बनाया गया, तो वो पिल लेते थे, मेडिसिन पिल, इतने दिन तक। और वो उनको ट्रेनिंग होता था, क्या क्या ट्रेनिंग है वो, कहीं मैंने पढ़ा था कि चक्र घुमाते थे कि सो दैट उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, सिर चकरा ना जाए। कल्पना जब गई, तो जब एक मॉडर्न साइंस में कुछ एक अन्वेषण करने के लिए ऐसे किया जाता था, तो जो यज्ञ के माध्यम से उस सिद्धि को प्राप्त करना है और चिंतन ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस समय शरीर की कितनी आवश्यकता है, कुछ समझ में आ रहा है ना। सहवीर्यम करवाव। अब कहते हैं ये उपनिषद की बात है, ये डॉक्टरेट एंड एमफिल डिलीट की बातें हैं, ये कहानी नहीं है। इसलिए बुद्धि तेज होनी चाहिए। तेजस्विना अवधीत वस्तु, तेजस्विना माने इंटेलिजेंस, अवधीत वस्तु माने मेरे अंदर
बुद्धि में इंटेलिजेंस भरपूर हो जाए, अर्थात गुरु जो कहेंगे आत्म तत्व के बारे में उसको मुझे समझ आ जाए। जैसे कल मैंने प्रवचन दिया, एक दो व्हाट्सएप में दिया, स्वामी जी वो जो आपने टेबल बताया वो थोड़ा डिफिकल्ट है और फिर एक बार सुनना पड़ेगा, कहीं कुछ बनाया गया क्या मानचित्र जैसा टेबल कि ये वेद है वो है वो है, फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, फिर बार सुनो, बार बार सुनो। इसलिए मैंने थोड़ा सा अभी और रिकैप किया। क्यों? अभी बुद्धि है ना, मंद बुद्धय, भागवत में लिखा है कलयुग में हमारी बुद्धि मंद बुद्धि हो गई। उस समय बुद्धि तेज थी, एकश्रुतम, पूरा वेद को सुन करके याद कर लेते थे। अभी डिफिकल्ट है, इसलिए बुद्धि तेज होनी चाहिए। क्योंकि देखो, आग जो गर्म है वो सत्ययुग में भी गर्म था और अभी भी गर्म है। ये नहीं कि सत्ययुग में ज्यादा गर्म था और अभी कम है। सही में सत्य को प्राप्त करने के लिए जो अधिकारित्व तो उस समय जो है वो अभी भी वही है। तुम्हारा वातावरण चेंज हो सकता है, हम चेयर में बैठ सकते हैं, फैन के नीचे बैठ सकते हैं, मगर अधिकारित्व में परिवर्तन नहीं है। श्रद्धा वही चाहिए, श्रद्धा में कम हो नहीं मिलेगा। बुद्धि वही चाहिए। बुद्धि तीन प्रकार की बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। अभी अभी विवेक चूड़ामणि में मैं एक दो दिन में बोल रहा था। तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्णता व्यवहार में बहुत हो जाता है। कुछ लोग है ना वो जो क्या है, फिनांस का जो होता है, इसमें डालो उसमें डालो, तो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि है। सट्टा में जो लगाते हैं, क्रिकेट में हो या वो घूड़ वाला हॉर्स रेस में लगाते हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो जा रही। तुमको कैसे पता चला कि ये जीत जाएगा? कमाल है। तो क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि। शुद्ध बुद्धि बहुत ही शुद्ध है, मन पवित्र है, शुद्ध है। और सूक्ष्म बुद्धि, आत्म तत्व को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी त्वग्रया बुद्धिया, इसी इसी में ही है, कठोपनिषद में। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं बुद्धि तेजस्विता अवधीतमस्तु, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। माँ विद्विषा वही, यहाँ तो सिर्फ आप एक दिन 1 घंटा के लिए आते हो, ठीक है। जब आपका मन नहीं होगा नहीं आओगे, मन होगा तो आ गए। मगर सोचो 12 साल शिष्य गुरु के पास रहते थे, कुछ कुछ तो शिष्य पूरा समर्पित कर लेते थे गुरु के पास। 12 साल हो या जीवन, क्या होता है, मन का जो धर्म है ना वो अनेक है। करना पाठो, फिर विप्रलिप्सा, फिर प्रमाद, फिर भय, ये सब है। उसमें एक है, मॉडर्न भाषा में बोलेंगे, ऊब जाना, बोरडम होना। एंड उसमें बोर्ड माने पहले शिष्य को लगेगा बहुत हो गया, क्योंकि एक ही उपनिषद पढ़ेंगे तो वही तो आत्मा है। ब्रह्म तत्व से भाव है आत्मनि, तुम ब्रह्म हो, तत्व से हो गया उबना। तो फिर एक बार जब उबना शुरू हो गया ना, फिर मन में क्या आएगा, गुरु के प्रति आएगा, दोहरा रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हैं, विद्वेष भाव आया। फिर आश्रम में रहेंगे तो 2-3 लोग तो साथ में रहेंगे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग, धीरे धीरे जब आश्रम बढ़ रहा है, सत्ययुग के बाद जब वशिष्ठ आदि सब थे तो आश्रम था, तो लोग शिष्य भी हुए, गुरुकुल बन गया। तो उसमें एक मन में गुरु के प्रति रहेगा क्या, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं, गुरु के प्रति। आज जब मन उब जाता है तो फर्स्ट ब्लेम किस में जाता है, गुरु ही। जब भी आप देखना, स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो ब्लेम किसको करता है, स्कूल को, प्रिंसिपल को, टीचर को। स्कूल बेकार है, सब केवल खेल क्रीड़ा गेम से कराते हैं, पढ़ाते नहीं है। अब जो अच्छा कर रहा है तो भी क्रेडिट जाता है। तो शिष्य के अंदर अगर उबना आता है वो माने गुरु को ही बोलता है। सेकंड है, शिष्य शिष्य के बीच में कहीं मनोमालिन्य हो गया, और गुरु ने किसी को बोला तुम सेवा करो, अब गुरु के पास कुछ फल है वो दे दिया, अच्छा उसको दिया, मुझे नहीं दिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब गुरु के पास रहते हैं। इसलिए आपने कहा आपको तो 1 घंटा आते हो चले जाते हो, जब यहाँ रहोगे ना तो पता चलेगा। पहले 1-2 दिन अच्छा लगेगा, फिर बोरिंग होगा। इसलिए सब लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे आश्रम में, क्या यही नहीं, हर कोई आश्रम में। जो गृहस्थ लोग, वानप्रस्थ लोग रिटायर्ड के बाद आते हैं, बड़ा जोश से आएंगे कि हम रहेंगे। फिर कहा बहुत गर्मी हो रही है, फिर खाना नहीं है ठीक से, दही नहीं मिल रहा है, वो हो रहा है, प्याज लहसुन नहीं है। कभी कभी यहाँ जो हमारा हवन होता है, भोजन भी होता है, तो भी किचन वाले को जाके पूछते हैं तुम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते? वो लोग क्या प्याज लहसुन डालना है ना, स्वामी जी से पूछो। तो मेरा नाम सुन के सब डर जाते हैं। अरे बाबा, बिना प्याज लहसुन में भी प्रसाद है, थोड़ा सा खा के तो देखो, टेस्ट लगेगा। आप लोगों के लिए तो मिर्चा मसाला पड़ता है, मैं तो कुछ भी नहीं खाता। आदत बने, सब आदत बनाने से होगा। तो मन में ये बोरिंग आएगा, मन में ये द्वेष भाव आएगा, और एक बार मन में कुछ आएगा ना, कमी 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 ही दिखाई देगी। ये कमी है, वो कमी है, बड़ा डिफिकल्ट है साधक को मन को बरकरार रखना, मेंटेन करना। आई टेल यू, मैं खुद माने भुक्तभोगी हूँ। हम जब आचार्य थे सिद्धबड़ी में, हमने पहले एक मैंने मेरी बोल रहा हूं मैं 2002 की बात, लगभग एडवर्टाइजमेंट में 800 एप्लीकेशन आया। मैं स्क्रीनिंग करते करते 200 लोगों को चिट्ठी दिया, और 200 लोगों को मैं लगभग 180 को मैंने इंटरव्यू लिया, अलग अलग जगह, मिनिमम 12-15 जगह, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल, उड़ीसा के 3-4 बहुत जगह पर हमने, कलकत्ता आदि। उसमें से चयन किया, 60 हो गया। आए 50 आए, हमने खुश हो गए जब 50 आ गए। सेकंड डे ही बोल्ड आउट हो गए एक, क्या हमने नियम है जो आए वो उनको मुंडन करना है। पहले मैं मुंडन करके बैठा था, नहीं तो बोले गुरु ही मुंडन नहीं किया। तो मैं आते, एक ने कहा कि हम मुंडन नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर तो मुंडन नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा, मैंने तो इंटरव्यू में बोला था मुंडन होता है ना, आते आते ही कौन करता है बाबा, ऐसे बोलता है मुझे। आपने पूछा, बोला था कि मुंडन बीच बीच में होगा, आपने कहा था ना, आप आते थे ही कर दिया। हम नहीं रह पाएंगे, जाएंगे। बोले तुम अगर बाल के आसक्ति को छोड़ नहीं पाते हो, हाँ, तुम क्या ब्रह्मचारी बनोगे, वेदांत पढ़ोगे क्या और आसक्ति छोड़ोगे? ठीक है, तुम जाओ। फर्स्ट डे में ही बोल्ड आउट। फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन झगड़ा झगड़ा, रूम में रहना पड़ेगा, एक रूम में 3-4, फिर लड़कियों का, लड़की अलग, फिर उसमें झगड़ा, फिर वो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे करते 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 करते, मेरे कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, 6 महीना में 15 चले गए, 1 साल में और चले गए, 2 साल कंप्लीट किया सिर्फ 20 लोग, 50 में से 20, उसमें से 16 या 12 या 15 ऐसे दीक्षा लिया, बाकी कंप्लीट किया, 4-5 अपने अपने घर गए। अभी लगभग 4-5 छोड़कर बाकी सब है। बहुत लोग तो सन्यासी बन गए। तो कहने का मतलब मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, जब जाने का जो होता है ना, ये जो 30 लोगों की कहानी एक ही सेंटेंस में, एक बार जब मन उब जाता है ना, फर्स्ट उनको लगेगा गुरुजी ठीक नहीं है, आचार्य। फर्स्ट आचार्य के ऊपर ब्लेम, क्या वो उसको पसंद करते हैं, उसको बुलाते हैं, वो हमको नहीं देते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, उसको पूछते हैं, बस। सेकंड है, किचन में जाएगा, क्या खाना ठीक नहीं है, कंकड़ मिला था, चूड़ा में वो मिला था, ठीक है। थर्ड है, बहुत ठंड हो रही है। फोर्थ है, दवाई ठीक से नहीं मिल रही। फिफ्थ है, कभी भी एक भी फल नहीं मिल रहा है, तो साधना करने के लिए आएगा। तो ये सब मन की विद्वेष, द्वेष भावना आएगी। इसलिए यहाँ सतर्क कर देते हैं, माँ विद्वेषा वह, परस्पर प्यार, प्रेम भाव, सद्भावना भाव हो। इसलिए वो अभी मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर के और सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा, शायद सारा इंडिया में
ये फर्स्ट स्टेट है जो इसे कर रहे हैं, पता है क्या? 16 तारीख से शुरू हुआ, 26 तारीख तक 11 दिन का 52 डिस्ट्रिक्ट है उनका, मध्य प्रदेश के 52 जिला, जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, जबलपुर, ये सब मुझे आ रहा है ना, क्योंकि मैं भी पार्ट हूं इसलिए मुझे भी याद हो गई। एक जिला में मेन मेन एक साधु और पार्ट पार्ट साधु भी, तो सोचो 52 डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 100 साधु इस 11 दिन में कनेक्टेड है, और एक दिन में 10 गांव कनेक्ट कर रहे हैं, 11 दिन में 110 गांव, ठीक है। उसमें मेन है सद्भावना, स्नेह यात्रा, नाम भी है स्नेह यात्रा, अर्थात विशेषकर गांव में छुआछूत ज्यादा है, धर्म अधर्म के बाद ज्यादा है, समझ उनका है नहीं। पर्पज ये है कि गांव में ये छुआछूत, ये जो घृणा, ये ना हो, सद्भावना हो। ये बात देखो यहाँ उपनिषद में यही कह रहे हैं, माँ विद्विषा वहई, साधक को द्वेष अपने आप में नहीं करना चाहिए। चलिए श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब एक ब्राह्मण थे, शुरू। अब एक कल्पना करो कि सत्य युग में एक उस समय भी गांव था, वर्णन है, गांव जनपद सब था। वो एक गांव में एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण का नाम है बाजस्रवस। वो विश्वजित सर्ववेद यज्ञ कर रहे थे, बाजस्रव के पुत्र बाजस्रव। वो यज्ञ, उसमें यज्ञ में होता क्या, सब दान देना, सब चीजें, धन, गाय, संपत्ति, दान देना। दान देने से क्या होता है, उनको फिर मिल जाता है, स्वर्ग मिलता है, और भी बहुत कुछ मिल जाता है, अपने आप देवता लोग खुश हो जाते हैं, दे देते हैं। उसको विश्वजित यज्ञ कहते हैं, सर्ववेद यज्ञ। राजा लोग करते हैं राजस्व यज्ञ, युधिष्ठिर ने किया था, पांडव लोगों ने। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने 3 3 बार किया था, राजस्व यज्ञ भी किया था, राजा लोग करते हैं। उसमें क्या है, राज्य को आक्रमण न करके अश्व को भेज देंगे, जो चैलेंज करेगा उसके साथ युद्ध करेंगे, जो एक्सेप्ट कर लिया मीन्स आप उनके अंडर में आ गए। बड़ा सुंदर सिस्टम था। सैन्य को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, खून खराबा नहीं करना है। तो वो राजा के लिए तो, और ब्राह्मण के लिए, और भी क्षत्रिय के लिए भी द्रविणम यज्ञ, द्रविणम माने धन उत्पन्न उत्पन्न करने के लिए। द्रविणम शब्द है ना, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव विद्या, द्रविणम त्वमेव, तुम्हें ही विद्या, तुम ही विद्या, आप ही विद्या हो, और आप ही द्रविणम हो, धन। वो कर रहे थे। उनके एक पुत्र था 9 साल का, कोई 8 साल, कोई 9 साल, ऐसे कुमार शब्द देखा जाए तो 5 साल है, मगर शास्त्र में गुरुदेव ने भी अपने कमेंट्री में लिखा 9 साल का था। तो वो जो है वो तस्य नचिकेता नाम पुत्र था। वो छुट्टी में आया था, मैंने पढ़ाई करके। ज्यादातर क्या करते थे पुराने जमाने में, अभी भी वही हो रहा है क्या, खुद गुरु होने पर भी अपने पास पढ़ाते नहीं थे, जानबूझ के वहां भेजते थे गुरुकुल। उसका 2 3 कारण है। फर्स्ट है, पिता अपने पुत्र को ध्यान नहीं दे पाएंगे, स्नेह वसात, स्नेह के कारण, और पुत्र भी शासन में नहीं रह पाएगा स्नेह के कारण, इसलिए गुरुकुल भेजना अनिवार्य है। देखो ये मॉडर्न के साथ मैं कह रहा हूँ, कुछ परिवार लोग बोलते स्वामी जी ना, क्या हमारा देखिए ना, मेरा जो बेटा है, मम्मी जो दादी माँ लोग बोलते, मेरा जो बेटा है वो चाहता है जो पोता के लिए हॉस्टल भेजने के लिए, क्या जरूरत है, यहाँ नहीं है। देखो भेजना चाहिए, हॉस्टल जाएगा, खुद कपड़ा साफ करेगा, खुद कपड़ा रखेगा, उसको पता चलेगा। इसीलिए कोई अगर लड़का मिलिट्री में गया, 10 साल नौकरी कर लिया, बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है। तो मिलिट्री में डिसिप्लिन है, हर चीज का डिसिप्लिन है। स्टूडेंट जब हॉस्टल जाएगा वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो नचिकेता एक डिसिप्लिन स्टूडेंट है अपना। जैसे श्वेत केतु भी गया था, और श्वेत केतु के अंदर थोड़ा अहंकार हो गया था,
तभी तो एक भूमिका बनती है ना उपदेश देने के लिए। तो उनके पिता उद्दालक 9 बार छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि दिया। यहाँ नचिकेता बड़े सात्विक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। तो यहाँ पहला श्लोक में बता दिया कि एक नचिकेता जो था। दूसरा क्या देखिए, दूसरा तो हमने पढ़ा नहीं, तमह कुमारम। पढ़ना है आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सुमन्यत। तम माने उस नचिकेता को, कुमारम वो जो कुमार है, वो जो लड़का है, बालक है, कुमार। कुमार का अर्थ ये बताते हैं, बड़ा सिंपल है, सरल है, उसके अंदर अभी कोई विषय आसक्ति कोई आया नहीं है। इज ए प्योर ट्रांसपेरेंट बॉय, कुमार। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु। उन्होंने क्या देखा, पिताजी दक्षिणा दे रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। गाय रूपी, धन रूपी, बकरी आदि जितने सब है वो दक्षिणा। नियमानासु, उसके अंदर एक श्रद्धा आ गई। इसमें ऐसे क्या है, अब एक कल्पना करो, बहुत ब्राह्मण आए हैं और ये जो है बहुत सुंदर, कौन है, नचिकेता के पिताजी, वो ब्राह्मण सुंदर पोशाक में एक एक करके दे रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जो नियम है। वो जो आया, देखा घर में था, अंदर सवेरे सवेरे हुआ, तो अंदर जब था, अभी अभी गुरुकुल से आया हुआ है, तो उसके अंदर एक श्रद्धा आ गई। क्या, पिताजी अच्छे काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, श्रद्धा अभिवेशी, अच्छा काम कर। अब एक प्रश्न है, श्रद्धा, नचिकेता के अंदर श्रद्धा है। टॉपिक क्या है, आत्मविद्या, उसको प्राप्त करना। वो कैसे प्राप्त करना, वो कहानी तो इंटरेस्टिंग है, पर अभी से एक अधिकारी के पास श्रद्धा गुण होना चाहिए, यहां से बता दिया। और वो लड़का पढ़ रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा, पिताजी के प्रति श्रद्धा, पिताजी को भी गुरु मानता है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम गुरु है, तुम्हें वो गुरु हो, आप गुरु हो। बचपन से उनसे सीखा भी है। तो श्रद्धा में वो आविवेश, श्रद्धा में वो प्रविष्ट हो गया। अब प्रश्न है, श्रद्धा क्या है, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, वेदांत सार, जितने से ग्रंथ है वो श्रद्धा की परिभाषा बताते हैं। सिंपल छोटा सा है, आस्तिक्य बुद्धि इति श्रद्धा। आस्तिक बुद्धि को ही श्रद्धा कहते हैं। आस्तिक्य बुद्धि, बुद्धि में आस्तिकता, यस है, वो श्रद्धा। भगवान है, श्रद्धा। जगत है तो जगत को जरूर बनाने वाला कोई है, श्रद्धा। आचार्य शंकर इन ग्रंथों में क्या सुंदर बताते, देखिए, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। तो वेदांत सार में भी वही है, वेदांत सार स्वामी सदानंद जी महाराज लिखे हैं, गुरु एंड वेदांत, गुरु और वेदांत वाक्य। वेदांत क्योंकि छात्र वेदांत का स्टूडेंट है, उस साइंस है। जैसे फिजिक्स स्टूडेंट होगा तो फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा ना, वेदांत के छात्र वेदांत पढ़ने के लिए आया, इसलिए वेदांत बताया गया। गुरु पुराण है देश, गुरु न्याय दर्शन है, सो बोलने का कोई आवश्यक नहीं है। जो न्याय दर्शन का छात्र वो बोलेंगे ये न्याय दर्शन में श्रद्धा रखेंगे। इसलिए गुरु वेदांतो वाक्येषु, वेदांत वाक्य माने उपनिषद, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। कौन कहता है, देखो उपनिषद अपने आप में तो आपके पास आएगा नहीं ना,
मैंने बैठा था और उपनिषद के वाक्य अपने आप आता रहा, ऐसा तो नहीं होगा, गुरु ही बताएंगे। इसलिए गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु के वाक्य और गुरु को, दोनों। देखो कुछ लोग है ना, गुरु को मानते हैं और गुरु का नहीं मानते हैं। कुछ लोग हैं गुरु का मान लेते हैं, गुरु को नहीं मानते, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ कहते हैं गुरु को, गुरु का, समझ में आ रहा है? गुरु को गुरु, वेदांत वाक्येषु गुरु का, गुरु। अच्छा, गुरु कौन है ना? जो वेदांती बोलता है वो गुरु है, जो अपनी कहानी बताता है, जो अपनी चमत्कार बताता है, बस बहुत कुछ लिखते ही गया, वो गुरु नहीं होते हैं। अगर कुछ लिखा है शास्त्र ग्रंथ, तो जानना शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, वेदांत के अनुकूल होना चाहिए ग्रंथ, क्योंकि सिंपल भाषा में उदाहरण दे करके। अब जैसे एग्जाम्पल है, बल्ब का एग्जाम्पल तो शंकराचार्य नहीं दिया, इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, बल्ब का एग्जाम्पल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेम, वो अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होता है, अनेक प्रवचन में इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देते हैं। शंकराचार्य तो घटपट आदि बता, घट रज्जु सर्प मृगमरीचिका गंधर्व नगर ये देते हैं, तो अभी मॉडर्न रूप में देना पड़ता है। अब ट्रेन जा रहे, ट्रेन शुरू हो गई, पेड़ हिल रहा है, तो क्या सचमुच पेड़ हिल रहा है? क्या सचमुच पेड़ जा रहा है? नहीं, तो ये क्या मिथ्या कल्पित, उस समय तो नहीं है, था नहीं, इसे वो एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिद्धांत को बरकरार रख करके, बरकरार आधुनिक भाषा, आधुनिक कम्युनिकेशन के लैंग्वेज दे करके जब ग्रंथ को लिखा, मॉडर्न भी हो तो भी एक्सेप्टेड है, ग्रहणीय है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। अच्छा, ये श्रद्धा की आवश्यकता क्या? चिंतामणि करके एक रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने लिखा श्रद्धा भक्ति, इतना टॉपिक को 30 पेज है, किताब मेरे पास है। मैं जब एमए इन हिंदी किया तो वो मेरा टॉपिक था, उसमें चिंतामणि मेरे सब्जेक्ट था, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा। उसमें है 30 पेज है, उसमें श्रद्धा की परिभाषा बताते हैं क्या? महत बुद्धि, कोई उच्चतम महत व्यक्ति हमसे बड़े, उनके प्रति महत बुद्धि रखने को श्रद्धा कहते हैं। वो महान है, अपने आप उनको देखते ही सिर झुक जाता है, मन झुक जाता है, तो जानना वो श्रद्धा है। उनके गुण के प्रति मेरे मन झुक जाता है, उनके अंदर गुण है, गुण नहीं है, चरित्र नहीं है तो नहीं होगा, उसको कहते हैं श्रद्धा। क्लियर? ऐसे श्रद्धा के अनेक अनेक टॉपिक है। अलौकिक विषय केवल वेद प्रमाण, क्योंकि लौकिक विषय के तो विज्ञान है, अलग अलग दर्शन है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, और जो अलौकिक विषय है, अप्रत्यक्ष है, उसके लिए प्रमाण कौन है? जैसे स्वर्ग है अलौकिक, शास्त्र में लिखा गया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति स्वर्गम, गीता में भी है। तो जो अलौकिक विषय वो शास्त्र ही प्रमाण है। तो जो परमात्मा है, सत्य को प्राप्त करना है, तो सत्याभिसंधि पुरुष के लिए शास्त्र एकमात्र प्रमाण है, इसको मानना ही श्रद्धा है। अलौकिक विषय वेद प्रमाण इति बुद्धि, आस्तिक बुद्धि इति श्रद्धा। क्या क्या सब श्रद्धा की परिभाषा है, देखो। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, भगवान खुद श्रद्धा के बारे में बहुत बताया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिभिः। श्रद्धा के लिए चैप्टर ही बना दिया है भगवान ने, श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, 17 चैप्टर। अर्जुन ने प्रश्न भी पूछा शास्त्र के श्रद्धा के बारे में। आदर भावना, महत बुद्धि, आदर भावना, उसको कहते हैं श्रद्धा। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य, यहां क्या बताया? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, सूत्र
ये सूत्र है तो मगर श्लोक में है विवेक चूड़ामणि, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा। शास्त्र और गुरु वाक्य के प्रति सत्य बुद्धि अवधारणा ही श्रद्धा है। इसको कथिता सद्विहि, सत्पुरुष लोग इसी को ही श्रद्धा कहते हैं। और वो श्रद्धा के क्राइटेरिया क्या है? यया वस्तु उपलब्ध है, जिसके कारण वस्तु उपलब्ध होता है। वस्तु माने परमात्मा। हमारे गुरुदेव अपने प्रवचन में यहाँ पर बताया, पेज 33 में हिंदी में अगर है, क्योंकि मैंने पढ़ा था, बेस्ले करके एक विचारक है, उन्होंने श्रद्धा क्या है बहुत सुंदर कहा है, दैट आई लाइक करके गुरुदेव ने लिखा है। कोई सच माने जाने वाला मत या अनेक मतों वाली विचारधारा नहीं है, वरन ये एक आत्मदृष्टि है जिसके द्वारा आध्यात्मिक विषयों का ठीक उसी प्रकार अनुभव होता है जिस प्रकार इंद्रियों द्वारा बाह्य विषय वस्तु का। कहते हैं आंख देखती है कि ये टेबल है, ये वस्तु है, फूल है, तो आंख देखती है और हम मान लेते हैं। ऐसे ही मन में, बुद्धि में उस परमात्मा के बारे में जब एक विचार आता है और हम स्वीकार करते हैं, वही श्रद्धा है। और जिसके कारण आध्यात्मिक विषयों को अनुभव करते हैं। पूज्य गुरुदेव ऐसा रविंद्रनाथ ठाकुर का भी श्रद्धा की परिभाषा थी। श्रद्धा उसको कहते हैं जब डॉन, DAWN, सब माने सूरज नहीं आया मगर पक्षी को पता चल जाता है कि अभी प्रभात हो गया। कैसे? इसको कहते हैं श्रद्धा। और एक गुरुदेव ने फेथ का एक्सप्लेनेशन दिया इसी को, आपने देखा नहीं और आपके अंदर एक एटीट्यूड है, एक भावना है, जिसके कारण आप देख सकते हो, उसको कहते हैं श्रद्धा। आपने अभी देखा नहीं मगर एक आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो रही है जिसके कारण आप देख सकते हो, उसको कहते हैं श्रद्धा। अपरोक्ष अनुभूति में भी है निगम आचार्य वाक्य। सो निगम माने वेद, आचार्य माने आचार्य, निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति इति श्रद्धा। तो ऐसी श्रद्धा, श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धया से ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे श्रद्धा लड़का श्रद्धा में आवेश हुआ है, उसने कुछ सोचा। तो जिसके अंदर श्रद्धा आएगी ना, वो कुछ सोचता है, वो कुछ विचार करता है, वो कुछ चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है अब कल हम देखेंगे, तो समय हो गया। क्योंकि श्रद्धा में इतना तो श्रद्धा रखो कि कल मैं बता दूंगा। ठीक है? अब क्या वो सोच रहा है, कुछ देख रहा है, इसलिए देखना उसके लिए गलत हो रहा है। और उसके मन में बचपन से एक संस्कार मिला है, सीने से सोचो तो कुछ वो देख रहा है और बचपन में संस्कार मिला। अभी गुरुकुल से आया है, वो भी संस्कारवान। वो जो क्या देख रहा है जो गलत, उसको ठीक नहीं लग रहा है, मगर श्रद्धा है, वो कुछ सोचता है। उसको हम कल देखेंगे। ओ